जय श्री कृष्णा। अश्वत्थामा के द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग और व्यास जी का उसे श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा सुनाना। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना भाग रही है तो द्रोणपुत्र को जीतने की इच्छा से स्वयं आगे बढ़कर उसे रोका। फिर वे सोमक तथा मत्स्य राजाओं के साथ कौरवों की ओर लौटे। अर्जुन ने अश्वत्थामा के पास पहुंचकर कहा, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति, जितना विज्ञान, जितनी वीरता और जितना पराक्रम हो, कौरवों पर जितना प्रेम और हम लोगों से जितना द्वेष हो, वह सब आज हमारे पर ही दिखा लो। धृष्टद्युम्न का या श्री कृष्ण सहित मेरा सामना करने आ जाओ। तुम आजकल बहुत उद्दंड हो गए हो। आज मैं तुम्हारा सारा घमंड दूर कर दूंगा। राजन अश्वत्थामा ने चेदी देश के युवराज पुरुवंशी बृहद्रथ और सुदर्शन को मार डाला तथा धृष्टद्युम्न, सात्यकी एवं भीमसेन को भी पराजित कर दिया था। इन कई कारणों से विवश होकर अर्जुन ने आचार्य पुत्र से ये अप्रिय वचन कहे थे। उनके तीखे एवं मर्मभेदी वचनों को सुनकर अश्वत्थामा श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर कुपित हो उठा। वह सावधान होकर रथ पर बैठा और आचमन करके उसने आग्नेयास्त्र उठाया। फिर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने भी शत्रु थे उन सबको नष्ट करने के उद्देश्य से छोड़ा। यह बाण धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके छूटते ही आकाश से बाणों की घनघोर वृष्टि होने लगी। चारों ओर फैली हुई आग की लपट अर्जुन पर ही आ पड़ी। उस समय राक्षस और पिशाच एकत्रित होकर गर्जना करने लगे। हवा गर्म हो गई। सूर्य का तेज फीका पड़ गया और बादलों से रक्त की वर्षा होने लगी। तीनों लोग संतप्त हो उठे। उस अस्त्र के तेज से जलाशयों के गर्म हो जाने के कारण उनके भीतर रहने वाले जीव जलने तथा छटपटाने लगे। दिशाओं विदिशाओं, आकाश और पृथ्वी सब ओर से बाण वर्षा हो रही थी। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों के प्रहार से शत्रु दग्ध होकर आग के जलाए हुए वृक्षों की भांति गिर रहे थे। बड़े बड़े हाथी चारों ओर चिंघारते हुए झुलस झुलस कर धराशायी हो रहे थे। कुछ भयभीत होकर भाग रहे थे। महाप्रलय के समय संवर्तक नाम वाली आग जैसे संपूर्ण प्राणियों को जलाकर खाक कर डालती है, उसी प्रकार पांडवों की सेना उस आग्नेयास्त्र से दग्ध हो रही थी। यह देख आपके पुत्र विजय की उमंग से उल्लसित हो सिंहनाद करने लगे। हजारों प्रकार के बाजे बजाए जाने लगे। उस समय इतना घोर अंधकार छा रहा था कि अर्जुन और उनकी एक अक्षौहिणी सेना को कोई देख नहीं पाता था। अश्वत्थामा ने अमरस में भरकर उस समय जैसे अस्त्र का प्रहार किया था वैसा हमने पहले न तो कभी देखा था और न सुना ही था। तदंतर अर्जुन ने अश्वत्थामा के संपूर्ण अस्त्रों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो क्षण भर में ही सारा अंधकार नष्ट हो गया। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गई। उजाला होने पर वहां एक अद्भुत बात दिखाई दी। पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना उस अस्त्र के तेज से इस प्रकार दग्ध हो गई थी कि उसका नाम निशान तक मिट गया था, परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन के शरीर पर आंच तक नहीं आई थी। ज्वाला से मुक्त होकर पताका, ध्वजा, घोड़े तथा आयुधों से सुशोभित अर्जुन का रथ वहां शोभा पाने लगा। उसे देख आपके पुत्रों को बड़ा भय हुआ, परंतु पांडवों के हर्ष की सीमा न रही। वे शंख और भेरी बजाने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद किया। उन दोनों महापुरुषों को आग्नेयास्त्र से मुक्त देख अश्वत्थामा दुखी और हक्का बक्का सा होकर थोड़ी देर सोचता रहा।
कि यह क्या बात हुई। फिर अपने हाथ का धनुष फेंककर वह रथ से कूद पड़ा और धिक्कार है, यह सब कुछ झूठा है, ऐसा कहता हुआ वह रणभूमि से भाग चला। इतने ही में उसे व्यास जी खड़े दिखाई दिए। उन्हें सामने पाकर उसने प्रणाम किया और अत्यंत दीन की भांति गदगद कंठ से कहा, भगवान इसे माया कहे या देव की इच्छा, मेरी समझ में नहीं आता यह सब क्या हो रहा है। यह अस्त्र झूठा कैसे हुआ? मुझसे कौन सी गलती हो गई है, अथवा यह संसार के किसी उलटफेर की सूचना है जिससे श्री कृष्ण और अर्जुन जीवित बच गए। मेरे चलाए हुए इस अस्त्र को असुर, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष तथा मनुष्य किसी प्रकार अन्यथा नहीं कर सकते, तो भी यह केवल एक अक्षौहिणी सेना को ही जलाकर शांत हो गया। श्री कृष्ण और अर्जुन भी तो मरण धर्मा मनुष्य ही है, इन दोनों का वध क्यों नहीं हुआ? आप मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दीजिए, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, तू जिसके संबंध में आश्चर्य के साथ प्रश्न कर रहा है वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अपने मन को एकाग्र करके सुन। एक समय की बात है, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज विश्वविधाता भगवान नारायण ने विशेष कार्यवश धर्म के पुत्र रूप में अवतार लिया था। उन्होंने हिमालय पर्वत पर रहकर बड़ी कठिन तपस्या की। 66,000 वर्ष तक केवल वायु का आहार करके अपने शरीर को सुखा डाला। इसके बाद भी उन्होंने इससे दूने वर्षों तक पुनः बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया। विश्वेश्वर की झांकी करके नारायण ऋषि आनंदमग्न हो गए। उनको प्रणाम करके वे बड़े भक्तिभाव से भगवान की स्तुति करने लगे। आदिदेव जिन्होंने इस पृथ्वी में समाकर आपके पुरातन सर्ग की रक्षा की थी तथा जो इस विश्व की भी रक्षा करते हैं, वे संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने वाले प्रजापति भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। देवता, असुर, नाग तथा राक्षस, पिशाच, मनुष्य, पक्षी, गंधर्व तथा यक्ष आदि भी विभिन्न प्राणियों के जो समुदाय हैं, इन सब की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर का पद, पितरों का लोक तथा विश्वकर्मा की सुंदर शिल्पकला आदि का आविर्भाव भी आपसे ही हुआ है। शब्द और आकाश, स्पर्श और वायु, रूप और तेज, रस और जल तथा गंध और पृथ्वी की आप ही से उत्पत्ति हुई है। काल, ब्रह्मा, वेद, ब्राह्मण तथा संपूर्ण चराचर जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। जैसे जल से उत्पन्न होने वाले जीव उससे भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु नष्ट होने पर उस जल के ही साथ एकीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आपसे ही प्रकट होकर आप में ही लीन होता है। इस तरह जो आपको संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का अधिष्ठान जानते हैं, वे विद्वान पुरुष आपके सायुज्य को प्राप्त होते हैं। जिनका स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन का विषय नहीं होता, वे पिनाकधारी भगवान नीलकंठ नारायण ऋषि के इस प्रकार स्तुति करने पर उन्हें वरदान देते हुए बोले, नारायण मेरी कृपा से किसी प्रकार के शस्त्र, वज्र, अग्नि, वायु, गीले या सूखे पदार्थ और स्थावर या जंगम प्राणी के द्वारा भी कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। समर भूमि में पहुंचने पर तुम मुझसे भी अधिक बलिष्ठ हो जाओगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पहले ही भगवान शंकर से अनेकों वरदान पा लिए हैं। वे ही भगवान नारायण माया से इस संसार को मोहित करते हुए इनके रूप में विचर रहे हैं।
नारायण के ही तप से महामुनि नर प्रकट हुए। अर्जुन को उन्हीं का अवतार समझ इनका प्रभाव भी नारायण के ही समान है। ये दोनों ऋषि संसार को धर्म मर्यादा में रखने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। अश्वत्थामा, तूने भी पूर्व जन्म में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को दुर्बल कर डाला था। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने तुम्हें बहुत से मनोवांछित वरदान दिए थे। जो मनुष्य भगवान शंकर के सर्वमय स्वरूप को जानकर लिंग रूप में उनकी पूजा करता है, उसे सनातन शास्त्र ज्ञान तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग को सर्वभूत में जानकर उसका अर्चन करता है, उस पर भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है। वेद व्यास की ये बातें सुनकर अश्वत्थामा ने मन ही मन शंकर जी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण में उसकी महत्व बुद्धि हो गई। उसने रोमांचित शरीर से महर्षि व्यास को प्रणाम किया और सेना की ओर देखकर उसे छावनी में लौटने की आज्ञा दी। तदंतर कौरव और पांडव दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर को चल दी। इस प्रकार वेदों के पारगामी आचार्य द्रोण 5 दिनों तक पांडव सेना का संहार करके ब्रह्मलोक में चले गए। बोलो जय श्री कृष्णा।